समीकरण है, यानी कि x का मान निकाल लेना है। देखिए बराबर है ना, तो बराबर यानी कि समीकरण, यानी कि बैलेंस, यानी कि इक्वेशन, यानी कि तराजू। जब तराजू का बात करेंगे तो दोनों पलड़ा क्या होना चाहिए, पलड़ा एक पलड़ा और ये दो पलड़ा, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि बाया बराबर क्या होना चाहिए, दाया होना चाहिए। तो इधर 343 है, कुछ भी रहेगा, तो 343 है 343, इसलिए मैंने ऐसा दिया, ठीक है। तो इधर भी होना चाहिए 343, तब ना दोनों इक्वल होगा, है ना। तो देखिए इधर तो 343 है, ये इधर करना है 343, हमें डिस्टर्ब कौन कर रहा है, यानी कि प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ये एक्स कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इसलिए एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे उतार दूंगा, ठीक है। ये एक्स की जगह पे कुछ भी रह सकता है, ठीक है, 343। अब 343 का मैं करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्या के फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या के फॉर्म में तोड़ेंगे, दैट मीन्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म, प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो अभाज्य संख्या होता है क्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, वैसा नंबर जो या तो एक से कटे या तो अपने आप से कटे, ठीक है। तो 343 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि इसके फॉर्म में तोड़ेंगे, वो कैसे, 7 से। तो 343 को 7 से डिवाइड देंगे, ठीक है, इसमें 7 से डिवाइड देंगे, तो 7 चौक 28, 7 5 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। 14 में से छो गया, ये इसको दिया, 14 में से 8 गया तो 6 हो गया, ठीक है। 2 में से 2 गया तो 0 देना ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन चलिए आपको समझाने के लिए 31 दे दिए। 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि वही 31, ठीक है। चलिए 3 तो 7 में 63, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये क्लियर, ओके। फिर 7 49, तो देखिए 7 क्या है, तो 7 या तो एक से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़े, तो 343 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। गुना में पावर जुटता है, ठीक है, तो 7 7 7 तो 7 हो गया, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो 3 हो जाएगा, ठीक है, हो जाए ना। तो 343 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 343 को 7/3, यानी कि 7/3, 7 रेस्ट द पावर 3, यानी कि 7 की घात 3, ठीक है। चलिए अब ये 7 क्या है, प्राइम नंबर के फॉर्म में 343 को तोड़ दिए अभाज्य संख्या के रूप में, इसलिए इसका नाम पड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि प्राइम नंबर के फॉर्म में, प्राइम नंबर के रूप में तोड़ दिए, लिख दिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ऐसे करके उतार दिया। 343 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुने 7 गुने 7, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो ये 7 ऊपर में x, ठीक है, गुना में पावर जुटता है, इस नियम के अकॉर्डिंग ए एम प्लस है ना। चलिए बगल में आप रूल नियम लिख भी सकते हैं, तो 7 7 7 तो 7 हो जाएगा, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो 1 1 2 1 3, ठीक है। चलिए हो गया ही। अब देखिए बराबर है, दोनों साइड में क्या खास बात है, बेस आधार सेम है, इसी को बेस से आधार बोलते हैं, इसको बेस से आधार बोलते हैं, इसको पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स यानी कि घात, ठीक है। चलिए तो इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, तो आराम से आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बचा क्या, 3 बचा, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, तो दैट इज आवर आंसर, ठीक है। चलिए अब कैसे समझेंगे कि मेरा सवाल सही है, देखिए यह है 343, तो 7 के ऊपर में 3 है तो 343, ठीक है। 7 को 3 बार लिखेंगे तो 343 आ जाएगा, तो इधर भी 343, इधर तो ये है, ठीक है। ऐसे करके जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो 1 2 लाइन आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, देखिए ऐसे भी ठीक है, ये लाइन नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, इसको उतार देंगे तो बराबर 343 को लिख सकते हैं, 7 के ऊपर में 3, ठीक है। ये 7 कट गया, ठीक है, एक्स का वैल्यू 3 आ गया।